डॉक्टर एनी बेसेंट। इनका जन्म 1847 के 1 अक्टूबर को लंदन शहर में हुआ। इनके पिता अंग्रेज थे। पिता पेशे से डॉक्टर थे। यह एक इनकी माता एक आध्यात्मिक थियोसॉफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी बनी। इनकी प्रेरणा से भारत के कई समाज सेवकों को बल मिला। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इनके जीवन का मूल मंत्र था कर्म। ये भारत को अपनी मातृभूमि समझती थी। तिलक, जिन्ना एवं महात्मा गांधी आदि ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा की थी। भारत की स्वतंत्रता के नाम पर अपना बलिदान करने को सदैव तत्पर रहती थी एनी बेसेंट। इन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। सामाजिक बुराइयों जैसे जाति व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि को दूर करने के लिए इन्होंने ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था का संगठन किया। यह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका ये विचार था कि अच्छाई के मार्ग का निर्धारण बिना आध्यात्म के संभव नहीं। उन्हें ये लगता था कि कल्याणकारी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य की इच्छाओं को दैवी इच्छा के अधीन होना चाहिए। उनकी सोच थी कि राष्ट्र का निर्माण और विकास तभी संभव होगा जब उस देश के विभिन्न धर्मों, मान्यताओं एवं संस्कृतियों में एकता स्थापित होगी। डॉक्टर बेसेंट का ये उद्देश्य था कि हिंदू समाज और आध्यात्मिकता में आई हुई विकृतियों को दूर करना। इन्होंने ये भी देखा था कि नारी को यहाँ किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उन्होंने नारी सुरक्षा का प्रश्न उठाया और जोर देकर कहा कि समाज में सर्वांगीण विकास के लिए नारी अधिकार को सुरक्षित करना आवश्यक है। नारी के विकास को छोड़कर एक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी स्वतंत्रता को छीनकर कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। वे कहा करती थी कि महाभारत के अनुसार ब्राह्मण में शूद्र के गुण हो तो वह शूद्र है, और अगर शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो वह ब्राह्मण समझा जाएगा। उस समय विदेश यात्रा को आधार्मिक समझा जाता था। उन्होंने बताया कि प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि सियाम, जावा, सुमात्रा, कंबोज, लंका, तिब्बत तथा चीन आदि देशों में हिंदू राज्य के चिन्ह पाए गए हैं। हिंदुओं की विदेश यात्रा प्रमाणित हो जाती है इससे। वह विधवा विवाह को धर्म मानती थी। वह ये मानती थी कि प्रौढ़ विधवाओं को छोड़कर किशोर एवं युवावस्था की विधवाओं को सामाजिक बुराई रोकने के लिए विवाह करना आवश्यक है।